ओके चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक हम क्लास में शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक जो हमारा टॉपिक आने वाला था वो था डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे। आज का कंसेप्ट रहेगा लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ पॉइंट होते हैं उनको समझने के लिए एक हमें टॉपिक चाहिए होता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, नॉर्मली क्या होता है किसी भी केसेस में, जब एक रिएक्शन दिया है, ये पॉइंट हमारा रिएक्शन बेस पे स्टार्ट होता है कि हमें एक रिएक्शन दिया होता है, उसमें 2 रिएक्टेंट होंगे या 3 रिएक्टेंट होंगे, तो ये हाईली पॉसिबल होता है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। कि मान लो एक रिएक्शन दिया, इसमें 2 रिएक्टेंट है। आई विल एक्सप्लेन थ्रू वन क्वेश्चन कि हमें एक मान लो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द रिएक्शन देगी प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक रिएक्शन दिया, इसमें 2 एलिमेंट है, इनका रिएक्शन दिया है, ये प्रोडक्ट बनता है। अगर क्वेश्चन बोला है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ एमजीओ इन द रिएक्शन प्रोड्यूस। एक रिएक्शन दिया है कि हमारे पास इस रिएक्शन में क्या दिया है, 20 ग्राम मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन दिस प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका 20 ग्राम है, इसका 10 ग्राम है, इसका वेट निकालना है। हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व? 30 ग्राम आना चाहिए ना, कि अगर आप सोचे 20 ग्राम प्लस 10, बट इसका आंसर 30 ग्राम नहीं हो पाता है। ऐसे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, उनका सबका अमाउंट दिया होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। In such kind of case, we use the concept of limiting reagent. So before we take this question, let us explain the concept of limiting reagent. Write down definition first. What is limiting reagent? लिखो उसका definition. It is the reactant which is completely consumed in a chemical reaction. Completely consumed in a chemical reaction. It is the reactant which is completely consumed in a chemical reaction. That reactant is called as limiting reagent. ये कहाँ पर यूज करना होता है इस कंसेप्ट को? किसी भी उस रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट दिए होते हैं, 2 रिएक्टेंट हो, 3 रिएक्टेंट हो, तो हमें अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो पहले चेक करना पड़ता है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग एजेंट है। तो होता क्या इसका डेफिनेशन? इट इज द रिएक्टेंट which is completely consumed in a chemical reaction. और you can write one more definition जो हमें आपको हेल्प करता है क्वेश्चन करने में और इजीली. It is that reactant which is less than required for a chemical reaction. Less than required for a chemical reaction. और फिर पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इन द रिएक्शन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, ध्यान रखते हैं, बिफोर वी अप्लाई दिस सॉल्विंग द क्वेश्चन वी शुड हैव बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। ये आप देख लेंगे, मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, नोट, वी शुड हैव बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, you should have balanced chemical reaction for applying the concept of limiting reagent. लिखा बच्चे लोग? आप लोग बोला करिए ना, आई टोल्ड यस्टरडे आल्सो, आप लोग बोलते नहीं हो दैट मीन्स या तो आपको पढ़ने का मन नहीं है
या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है? एटलीस्ट 2-4 बच्चे बोलते को यस सर लिख दिया पूरा। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा एनर्जी रहता है ना इसमें, अगर बोले हो तो कुछ आप बोलेंगे, कुछ आवाज कान में पड़ती है ना टीचर के, तभी टीचर में एनर्जी आती है। हाँ बच्चे कुछ सुन रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, मतलब डाउट है पूछिए, कोई हैव नो हेजिटेशन, कोई डाउट है कोई क्वेश्चन पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व कैसे करना होता है। 30 ग्राम सोचेंगे कि 20 + 10 30 होना चाहिए, इट इज वेरी ट्रू होना चाहिए, लेकिन 30 ग्राम बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में लगता है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो जिसमें रिएक्टेंट दिए होते हैं, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो करना क्या होता है, पहले ऐसे क्वेश्चन में हम निकालते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार क्या होता है रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना इजी होता है। देखो यहाँ पर क्या है, जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसका दिया है एटॉमिक मास 24 और ऑक्सीजन 16 होता है एटॉमिक मास। ये दिया है एलिमेंट का एटॉमिक वेट्स। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिलता है, तो नो टेंशन के हाउ टू मेमोराइज ऑल द एलिमेंट एटॉमिक मास इन द क्वेश्चंस। एटॉमिक मास फॉर द एलिमेंट इज गिवन टू यू इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now let us come on the question solution or approach of the question. तो पहले करते क्या है, हम देखते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना कितना मास दिया है रिएक्टेंट का और रिएक्शन होने के लिए कितना मास रिक्वायर्ड होता है। तो mg का यहाँ पे 1 मोल लिखा है, तो मीनिंग क्या हुआ, 24 ग्राम होना चाहिए मास। 24 ग्राम मैग्नीशियम विल कंज्यूम हाउ मच ऑक्सीजन, हाफ O2 मींस 16 ग्राम O2। O2 का मोलर मास है 32/2 करने से आएगा हाफ O2, दैट इज 16 ग्राम। और जब रिएक्शन पूरा होगा तो क्या बनेगा, 24 + 16 कितना, 40 ग्राम। 40 इसका मोलर मास भी है, 24 + 16 इसका मोलर मास है 40। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन मिलता है केमिकल रिएक्शन से कि अगर हमारा रिएक्शन पूरा होगा देन 24 ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड देन इट गिव 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर रिएक्शन पूरा होगा तो इतना अमाउंट रिएक्ट करता है और इतना प्रोडक्ट बनता है। गॉट इट? अब आते हैं हम कि जो अमाउंट दिया है उसको लिंक कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन में कि कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहले उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? कंपेयर करके। देखो अगर हम कंपेयर करते हैं, आई विल कंपेयर इन टू डिफरेंट वेज। पहला लिया हमने कि एज पर रिएक्शन 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड हाउ मच O2 फॉर रिएक्शन, 16 ग्राम। देखो ना केमिकल रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन के हिसाब से 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमें रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम। तो कितना है, 20 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, मींस इफ यू राइट 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड हाउ मच O2, 16/24 ग्राम। तो यहाँ पे कितना है, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड हाउ मच O2 फॉर रिएक्शन, 16/24 इनटू 20 करने से कितना आएगा, 2/3 मींस 40 और 13.33 ग्राम आएगा। यू कैन चेक द कैलकुलेशन योरसेल्फ कि अगर हम रिएक्शन पूरा करते हैं 20 ग्राम मैग्नीशियम का, तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट था 13.33 ग्राम O2 का। लेकिन कितना O2 दिया है रिएक्शन में, 10 ग्राम दिया है केवल। O2 आपका रिक्वायर्ड था रिएक्शन में 13.3 ग्राम, बट दिया कितना है, 10 ग्राम। तो इन द रिएक्शन O2 बिकम लिमिटिंग रिएजेंट। आई कैन राइट शॉर्ट टर्म एज LR फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। आर यू क्लियर, नॉट क्लियर नाउ? कि डेफिनेशन क्या था, द रिएक्टेंट व्हिच इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। कि 20 ग्राम मैग्नीशियम का रिएक्शन पूरा करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट था 13.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बट O2 दिया उतना है ही नहीं, आपको रिएक्शन दिया ओनली 10 ग्राम O2। तो डेफिनेशन वही था कि रिएक्टेंट व्हिच इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन कंप्लीशन विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। आर यू क्लियर और नॉट क्लियर नाउ? आपण कशी कोणती नहीं, बच्चे लोग कुछ बोलते हैं। ओके दोबारा देख लीजिए, ये 24/16 में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो, सकते हैं नहीं बोलोगे? हाँ तो बोलो सकते ना। हाँ व्हेन यू आस्क क्वेश्चन आल्सो
टेल लेट मी नो इफ यू, जब पूरा कहानी खत्म होता है तो बोलते हैं सर कहानी में होता है वो कौन था, स्टार्टिंग कुछ लगते हो, पूरा पॉइंट पे रिस्पॉन्ड करिए। 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर हाउ मच ऑक्सीजन, 16 ग्राम एज पर रिएक्शन, देन 1 ग्राम Mg रिक्वायर हाउ मच ऑक्सीजन, देन 20 ग्राम O2 रिक्वायर मैग्नीशियम रिक्वायर हाउ मच ऑक्सीजन। अभी आप लिखते पिछले पेज में डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रेंज क्या था, पढ़ोगे जरा एक बार फिर से, पढ़ो और सुनाओ डेफिनेशन। नहीं पढ़ोगे? मुश्किल है यार ऐसे। मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन पढ़ो क्या था लिमिटिंग रेंज का, तो यू आर नॉट रीडिंग, देन हाउ विल अंडरस्टैंड। Sir, it is the reactant which is completely constant in a chemical reaction. और सेकंड डेफिनेशन क्या था इसका? It is that reactant which is less than required for the chemical reaction. कंप्लीट रिएक्शन, नॉट केमिकल, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमारा O2 का रिक्वायरमेंट है 13.33 ग्राम, बट दिया कितना है, लेस दिया है इससे रिक्वायर्ड से, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, गिवन लेस होता है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रेजेंट। आर यू क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं, मान लो अब एक तरीका चेक करने का ये होता है, अगर हम उल्टा चेक करते हैं, लेट मी चेक वंस मोर इन वन मोर मेथड। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपका ये बता दें कि रिएक्शन में ये लिमिटिंग एजेंट है, तो दैट मींस हमने क्या बोला था सेकंड पॉइंट, कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। क्या था सेकंड पॉइंट? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो उससे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स हाउ मच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 40 ग्राम एज पर रिएक्शन, देन यहाँ पे है 10 ग्राम ऑक्सीजन इन द रिएक्शन गिव हाउ मच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना रहेगा 40/16 into 10, on solving it is coming how much, 25 gram. So for this question the answer will be 25 gram as the correct answer. क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितना होगा उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं अमाउंट। तो 20 ग्राम के लिए 10 ग्राम O2 चाहिए था, लेकिन कम था, तो O2 हुआ रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि अमाउंट रिक्वायर्ड था मोर। तो अगला जो पॉइंट था वो यही था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो O2 आपका हुआ रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट, इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट है वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। लॉजिक है इसका, जो रिएक्टेंट बचा रहेगा रिएक्ट नहीं करेगा, दैट कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, बट दोज रिएक्टेंट और दैट रिएक्टेंट व्हिच इज रिएक्टिंग कंप्लीटली, दैट ओनली कैन फॉर्म प्रोडक्ट। तो उस पॉइंट के हिसाब से हमने बोला इसमें कि O2 आपका था लिमिटिंग एजेंट, दैट मींस O2 से ही निकालते हैं अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट आंसर कम 25 ग्राम, एंड फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन को चेक करते हैं एक और तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से, तो अगर हम उल्टा चेक करते हैं, सपोज 16 ग्राम O2 रिक्वायर फॉर रिएक्शन हाउ मच मैग्नीशियम 24 ग्राम, देखो ना एज पर केमिकल रिएक्शन 16 ग्राम O2 रिक्वायर्ड 24 ग्राम मैग्नीशियम, दैट मींस यहाँ पे कितना है 10 ग्राम ऑफ O2 जो दिया है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन हाउ मच मैग्नीशियम, तो 24/16 into 10 कितना आएगा, ये 15 ग्राम आएगा। इसका मीनिंग क्या है, ओनली 15 ग्राम मैग्नीशियम कैन रिएक्ट, 15 ग्राम ओनली 15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कैन रिएक्ट, बिकॉज जिसको हमें रिक्वायर्ड है O2 वो कम है, तो दैट मीन्स इतना Mg रिएक्ट करता है, दैट मीन्स इन द रिएक्शन मैग्नीशियम इज एक्सेस। अगर ऐसा कभी होता है कि दो पॉसिबिलिटी है कि या तो जो रिएक्टर हमारा दिया है उसका अमाउंट ज्यादा चाहिए और अमाउंट कम दिया है, तो होता है लिमिटिंग एजेंट। लेकिन अगर हमें दिया होता है कि अमाउंट कम रिक्वायर्ड है, गिवन इज मोर, व्हेन गिवन इज मोर देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेस अमाउंट,
व्हेन दिस इज अमाउंट इज एक्सेस, तो बस उसको हम कितना रिएक्ट करता है उसको ले लेंगे यहाँ पे। तो Mg कैन रिएक्ट ओनली 15 ग्राम, दैट मीन्स नाउ हाउ मच कैन बी द वेट ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 15 ग्राम मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद हाउ मच ऑक्सीजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन, इट कैन गिव 25 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेकंड तरीका है क्वेश्चन करने का। बट ये तरीका, पहला वाला तरीका सिंपल है, एकदम बेसिक होता है। इधर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन में जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमें लेना है केवल लिमिटिंग रिएजेंट लेना होता है। फॉर डूइंग क्वेश्चन वी टेक ओनली लिमिटिंग रिएजेंट। The amount of product will depend only on the amount of limiting reagent. Are you clear or not? Yes, sir. Good. Yes, sir. तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट। फ्रॉम अमाउंट ऑफ ओनली लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन और करते हैं। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू आउट। ये लिखा पूरा, आगे चले। किसी बच्चे को डाउट है किसी पॉइंट पे पूछ सकता है। इफ एनीवन हैव डाउट यू मे आस्क। ओके, इसमें क्या जो की पॉइंट लिखता है ना, बोर्ड पे पॉइंट लिखता, थ्योरी को लिखता हूँ, उसको ध्यान में बिठा कर रखिएगा, तभी क्वेश्चन आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। और लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी जगह पे इसका यूज होता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। यहाँ पे कई बार मोल्स दिए होते हैं क्वेश्चन में। एक रिएक्शन है A प्लस रिएक्शन A प्लस 2B इन द रिएक्शन गिव सपोज 3C, इस टाइप का रिएक्शन दिया है। इसमें दिया है इसका 5 मोल्स, इसका दिया है 8 मोल्स। क्वेश्चन पूछा है इन द रिएक्शन फाइंड द मोल्स ऑफ C, कैन यू फाइंड द आंसर। एक हमने क्वेश्चन ले लिया कि हमें दिया है रिएक्शन A प्लस 2B गिव 3C टाइप का रिएक्शन दिया है, इसका 5 मोल्स, इसका 8 मोल्स से पूछा है फाइंड द रिएक्शन मोल्स ऑफ C। तो कितना आएगा रिएक्शन मोल्स ऑफ C? Just try it out. आया आंसर इस क्वेश्चन का निकला? कितना? 4 तो नहीं आएगा। 12 इज करेक्ट आंसर। 12 बोला 13 बोला, कितना बोला बच्चे ने? आप लोग बोला करिए यार, मैसेज में भेजिए, क्योंकि थोड़ा मैंने चश्मा मेरा अभी दिख नहीं रहा मुझे, और चश्मे में पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से। आप लोग बोलिए, बोलना नहीं आता यार, कौन बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है? सुधांशु पाणिग्राही, बोलना आता है नहीं आता है? बोल दिया करो यार। मेरा चश्मा दिख नहीं रहा मुझे, इसमें कहाँ चला गया है, ढूंढना पड़ेगा। इसका आंसर 13 नहीं होगा। देखो ऐसे ऐड नहीं करते हैं, ऐसे डायरेक्टली डोंट ऐड कि 5 + 8 = 13, नो वे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें हमें रेशियो को यूज करना पड़ेगा कि इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 3 मोल है। आपको रेशियो यूज करना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे फिर से देखो, अगर हम इसमें रिएक्शन लेते हैं कि 1 मोल ऑफ A एज पर रिएक्शन 1 मोल ऑफ A require how many moles of B? Require B 2 moles as per reaction। 1 mole require 2 moles। यहाँ पे that means 5 मोल दिया है A का रिएक्शन में, 5 moles of A require how many moles of B? डबल हो जाएगा इसका, 1 में 2 तो 5 में 10 मोल चाहिए, 10 मोल्स। बट कितना दिया है रिएक्शन में? ओनली 8 मोल्स। कितना दिया इसमें रिएक्शन? ओनली 8 मोल्स। 8 मोल का मीनिंग क्या होगा? हमें रिक्वायर्ड है 10 मोल्स, दिया है 8 मोल्स, सो इन द रिएक्शन B will act as limiting reagent। Are you clear now? कि the reactant which is less than required for reaction completion is called as limiting reagent। तो हमारा रिक्वायरमेंट था इसका B का 10 मोल्स का, दिया केवल 8 मोल्स है। फिर अगला पॉइंट क्या था हमारा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट। दैट मींस हमें खाली B और C को लिंक करना है। तो 2 मोल्स ऑफ B in the reaction give how many moles of C?
3 मोल्स, यहाँ पे दिया है 8 मोल्स, तो 8 मोल्स ऑफ बी गिव हाउ मेनी मोल ऑफ सी, 3/2 इंटू 8 कर दोगे कितना हो जाएगा ये 12 मोल्स। So for this question answer will be 12 moles and 12 mole for the question is correct answer। कोई डाउट किसी बच्चे को? सुधांशु पाणिग्राही जी डाउट तो नहीं है अभी? ओके सिंपल है, डायरेक्टली ऐड मत करो यार, आपको कंपेयर करना है, जो मोल रेशियो दिया होता है उसे कंपेयर करोगे कि कितना मोल दिया है कितना चाहिए, उस प्रपोर्शन के हिसाब से हम निकालते हैं। पहले हमारा काम क्या होता है, ऐसे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है 3 रिएक्टेंट है, सबका मोल्स दिया है, अमाउंट दिया है, मास दिया, जो भी दिया होता है, हमारा पहला काम होता है रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एक बार हम रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए एकदम आसान होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अगला क्वेश्चन। मैं आपको वीडियो भेजूंगा भाई, आई एम नॉट सेंडिंग फोटोग्राफ अगेन एंड अगेन, आई शेयर द वीडियो ऑफ द क्लास रिकॉर्डिंग एट द एंड, तो वहां पे देख लेना आप लोग। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट योरसेल्फ, अगर लिखने में किसी को टाइम लगता है कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मान लो मैं क्वेश्चन में करता A plus 3B in the reaction of 2C moles, 2C plus 3D टाइप का क्वेश्चन है, 2C plus 4D, ऐसा क्वेश्चन लिखा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में, इसका दिया है आपको यहाँ पे 5 मोल्स, इसका दिया है 12 मोल्स। फिर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोल्स ऑफ C and moles of D in the reaction produce, आपको C और D के मोल्स निकालने हैं। Can you try this question yourself? Yes, sir. Okay, do it quickly. C is equal to 8 mole. हाँ जी, कितना आंसर आएगा? C is equal to 8 mole. C is equal to 8 moles. Okay. ठीक है, वेरी गुड। और D का? 8/3. ना ना ना, D का गलत हो गया। ये करना कैसे क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे चेक करते हैं। एज पर रिएक्शन क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ A रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ B, 3 मोल्स। तो 5 मोल्स ऑफ A रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ B, यहाँ पे कितना चाहिए होगा 10. 3 इंटू 3 टाइम्स है ना 5, 15 मोल चाहिए। देखो ना, 1 मोल रिक्वायर 3 मोल्स, तो 5 मोल दिया है, रिक्वायर हाउ मेनी मोल, 3 इंटू 5 करोगे ना, हमें रिक्वायर्ड है 15 मोल्स, बट दिया कितना रिएक्शन में 12 मोल्स। इसका मीनिंग क्या है, रिएक्शन में बी होगा आपका रिएक्शन का लिमिटिंग एजेंट। आर यू क्लियर नाउ? Yes, sir. अब निकालना है अमाउंट ऑफ, अब आप निकालते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, 3 मोल्स ऑफ बी गिव 3 मोल्स ऑफ बी गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी, 2 मोल्स। देन 1 मोल कितना देगा 2/3, यहाँ पे दिया है इसका 12 मोल्स, 12 मोल्स गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी, तो 2/3 इंटू 12 कर दोगे कितना आएगा ये 8 मोल्स। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ हाँ सर, तो क्लास में हूँ मैं, भी क्लास में हूँ, या 9:30 पर रोक लीजिए सर जी। तो ये पहला पार्ट में नहीं आया कि यहाँ पे दिया है 3 मोल्स विल रिक्वायर गिव 2 मोल्स, तो 1 मोल गिव 2/3 मोल्स, देन 12 मोल गिव 2/3 12 करते हैं, कितना आएगा 8 मोल्स आएगा इसका, ये वो एक आंसर। अगला आते हैं अगले बिट पे, हाँ अब आते हैं डी पे। तो डी के लिए भी हमें इसको यूज करना पड़ता है, किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो हम खाली लेते हैं लिमिटिंग एजेंट को है। तो आप देखो अगले में क्या दिया है, 3 मोल्स ऑफ बी गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी, 4 मोल्स एज पर रिएक्शन। तो 1 मोल गिव हाउ मेनी मोल्स 4/3, यहाँ कितना दिया है 12 मोल्स गिव हाउ मेनी मोल्स, तो 4/3
इंटू 12 कर देंगे, कितना आएगा सॉल्व करने पे 16 मोल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 8 मोल्स, इसका आंसर आएगा आपका 16 मोल्स। दे आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू क्लियर और नॉट? वी कैन आस्क इफ नॉट क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें एक रिएक्शन दिया है BaCl2 का सोडियम फॉस्फेट के साथ में with Na3PO4 in the reaction with barium phosphate plus NaCl। एक रिएक्शन दिया है आपको, रिएक्शन दे रखा है, इसका दिया है 0.5 मोल्स, इसका दिया है 0.2 मोल्स। निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है इन द रिएक्शन फाइंड, पहला बेटा रिएक्शन में फाइंड द लिमिटिंग एजेंट इन द रिएक्शन। सेकेंड बेटा आपको दिया है क्वेश्चन में विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एंड हाउ मेनी मोल्स। थर्ड बिट दिया है मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। नो नीड ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मासेस, आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास के बारे में चिंता नहीं करनी है। Will you try this question? कुछ बोला करो, हाँ ना, कुछ पूछता हूं तो आप लोग पूरा साइलेंट बैठे रहते हो। ओके, ट्राई फॉर 2 minutes, टिल 2 minutes आई नॉट स्पीक आउट। आप लोग दिमाग चलाओ अपना एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Na3PO3 is the limiting reagent. यस, वेरी गुड। Mole of Ba3PO4 mole2 is 1 mole and NaCl is 6 mole. 6 के 0.6, 0.1, 0.6 के 1 and 6, 0.6. 0.1 and 0.6 will be the correct answer. Yes, very good. कौन बच्चा बता इसका आंसर? सारी दिशा। Yes, sir. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, पहली बात आपको क्वेश्चन करना है। अब एक बच्चे ने आपसे बोल दिया है तो वी कैन नॉट वेट मच। तो इसमें क्वेश्चन करना है तो पहले क्या देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है, एंट्रेंस में क्वेश्चन था ये वाला कि पहले हम चेक करते हैं कि जो आपको रिएक्शन दिया है इस केस में बैलेंस है कि नहीं है। क्या दिख रहा है आपको रिएक्शन में, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? यहाँ पे 3 बेरियम के मोल्स हैं, यहाँ पे एक ही मोल है बेरियम का, इट इज नॉट ए बैलेंस रिएक्शन। तो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कर लीजिए, हाउ टू बैलेंस, 3 मोल्स हैं तो 3 BaCl2, 2 मोल फॉस्फेट का तो 2 Na3PO4 और फिर कितना आएगा NaCl, 6 आएगा मोल्स। ये पहला स्टेप है। कभी भी क्वेश्चन दिया है जिसमें एलिमेंट दिए होते हैं, रिएक्शन दिया है, तो पहले चेक कर लो जो रिएक्शन दिया है वो बैलेंस है कि नहीं है। एक बार रिएक्शन बैलेंस होगा फिर क्वेश्चन करना आपको करेंगे तो आपका ठीक आंसर आएगा। अगर आप बिना बैलेंस करे क्वेश्चन कर दोगे तो गया आंसर। चलिए, ये था पहला स्टेप, आपको देखना था। अब आते हैं, हम चेक करते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग एजेंट होता है। अगेन अमाउंट दिया से कंपेयर कर लीजिए। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ BaCl2 रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na3PO4 एज पर रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन 2 मोल चाहिए
तो यहाँ पे कितना दिया है 0.5 मोल्स और BaCl2 रिक्वायर हाउ मच Na3PO4, तो 2/3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1/3 मीन्स 0.33 मोल्स हो गया। हमें पूरा रिएक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है 0.33 मोल्स, रिक्वायर्ड है 0.33 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, बट दिया कितना है 0.2 मोल्स। तो ये हुआ रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट, पहला आंसर। इन द रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 हुआ, सॉरी Na3PO4, तो इन द रिएक्शन Na3PO4 become reactions limiting reagent. Are you clear first point? Yes, sir. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो ऑब्वियसली इसमें BaCl2 एक्सेस हो गया। अगर ये हमारा रिएक्टेंट एक लिमिटिंग एजेंट होता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली BaCl2 इज एक्सेस, मतलब सारा का सारा BaCl2 इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, सारा का सारा BaCl2 इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो कितना मोल कंज्यूम होता है इसको निकाल सकते हैं उल्टा चेक करने से, फिर 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट कंज्यूम्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2, 3 मोल्स एज पर रिएक्शन। तो यहाँ पे कितना दिया है 0.2 मोल्स, विल कंज्यूम हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2, स्ट्रेट अवे 0.3 मोल, कुछ नहीं करना है, 2 मोल्स में 3 मोल चाहिए, तो 0.2 मोल में 0.3 मोल चाहिए होंगे इसके, 0.2 मोल में 0.3 मोल चाहिए होंगे इसके, कहानी खत्म यहाँ पे। तो 2.2 मोल गिव पॉइंट रिक्वायर्ड 0.3 मोल्स, दैट मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना होगा, मोल्स दिया है 0.5, कंज्यूम हुआ 0.3, ये था मोल्स गिवन 0.5 इन क्वेश्चन, और ये मोल कंज्यूम हुआ यूज्ड हुए, तो कितना आएगा आंसर आपका 0.2 मोल्स। ये हुआ हमारा सेकंड बिट का आंसर। इन द रिएक्शन BaCl2 लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना होगा 0.2 मोल्स। अब आते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर यहाँ पे, अब लिखना लैंग्वेज लिख रहा हूं, 2 मोल्स गिव 1 मोल, तो 0.2 मोल गिव 0.1 मोल, 2 moles give 1 mole, तो 0.2 mole give 0.1 mole, 2 mole give 6 moles, तो 0.2 mole give 0.6 moles, 2 mole give 1 mole, तो 0.2 mole give 0.1 mole, 2 mole give 6 moles, तो 0.2 mole give 0.6 moles. They are the answer for this third bit. डायरेक्ट हो सकते हो यहाँ पे, या लिखना लिख लो लैंग्वेज में कि 2 moles of sodium phosphate give Ba3PO4 1 mole, then 0.2 mole give 0.1 mole. ऐसे ही 2 moles give NaCl 6 moles, तो 0.2 mole will give 0.6 moles. Are you clear? Yes, sir. Anyone have doubt? किसी बच्चे को डाउट है किसी स्टेप में, you can ask. If any student have doubt, पूरा लिख दिया? Yes, sir. चलिए फिर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक हमारे 2 रिएक्टेंट का क्वेश्चन था। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 3 रिएक्टेंट मिलेंगे तब क्वेश्चन कैसे करते हैं? We can take an example of that kind of question also. देखिए मतलब रिएक्शन को दिया है 2 moles of A plus 1 mole of B plus 3 moles of C, रिएक्शन में 4 moles of D plus 5 moles of E, इस टाइप का रिएक्शन दे दिया आपको मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, इसका आपको दिया है 3 moles, इसका आपको दे दिया है 2 moles, इसका आपको दे दिया सपोज 4 moles। क्वेश्चन पूछा है इन द रिएक्शन फाइंड द moles of D and E in the reaction produce. Will you try this question yourself first? बोला करो हाँ सर, नेवर से नो, आप लोग बोलते नहीं कुछ हो।
आप लोग उसे बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बताएगा रीजन कि व्हाई डोंट यू स्पीक आउट? आर यू हेजिटेटिंग और आर यू नॉट एबल टू फॉलो और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? एनी रीजन यू विल लाइक टू गिव? या शर्माते हो? क्या रीजन है? देखो, स्टूडेंट को कभी भी लाइफ में शर्म नहीं करनी चाहिए। एक सिंपल पॉइंट बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हो तो शर्म मत करो। डाउट है पूछो, एक बार पूछो, दो बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट माइंड। हाँ, बट ट्राई करोगे, जो पॉइंट लिखाता हूँ उसको समझ के पूछोगे डाउट तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट लोग को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए विद्या ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि आपका यही वेपन है दैट विल रिमेन विद यू इन फ्यूचर। चलिए इसको ट्राई करो पहले, ट्राई फॉर 2-3 मिनट्स, देन आई विल एक्सप्लेन। हो गया? ओके, 1 minute more I'm giving to you. You try yourself first. Done? कुछ बोलो बच्चों लोग। चलिए, आप लोग तो बोलेंगे नहीं आंसर कुछ भी, या बोलेंगे नहीं हाँ ना, कुछ तो बोलते नहीं हो यार। हुआ कि नहीं क्वेश्चन का आंसर इसका? चलिए देखो, अगर हमें 3 रिएक्टेंट मिलते हैं तो कैसे क्वेश्चन करेंगे ये वाला? पहले हम 2 रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं एक बार में। तीनों तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो बेटर है कि आप कंपेयर करेंगे एक बार में 2 रिएक्टेंट को। आई टोल्ड यू डोंट सेंड मैसेज, इफ यू कैन स्पीक आउट यू शुड स्पीक आउट। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन देखिए कि पहले हम ए और बी में कंपैरिजन करते हैं, फिर जो भी इन 2 में से सिलेक्ट करते हैं कौन सा रिएक्टेंट होगा लिमिटिंग एजेंट, उसको हम कंपेयर करेंगे सी के साथ में। तो पहले हमने चेक किया ए और बी को, तो क्या दिख रहा है आपको? ए और बी में से अगर देन 2 मोल्स ऑफ, अगर उल्टा चेक करेंगे कि 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए? 2 मोल्स। यहाँ पे 2 मोल्स है बी का, तो 2 मोल्स ऑफ बी रिक्वायर हाउ मच ए? डबल चाहिए 4 मोल्स, बट कितना दिया है ए का? ओनली 3 मोल्स। तो आउट ऑफ ए एंड बी, ए विल बी लिमिटिंग एजेंट। आउट ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन, ए विल बी योर लिमिटिंग एजेंट। नाउ वी कंपेयर ए एंड सी। अब आपने सी और ए में कंपेयर करना है इसके बाद में। नाउ इन सेकंड स्टेप कंपेयर ए एंड सी, तो क्या लिखा है? 2 मोल्स ऑफ ए give how many moles of C? 2 moles of A require how many C? 3 moles. यहाँ पे कितना दिया है? 3 moles of A require how many moles of C? 3/2 into 3, that is 4.5 मोल चाहिए, बट दिया कितना है? 4 मोल्स। आउट ऑफ ए और बी तो हुआ ए लिमिटिंग एजेंट, बट आउट ऑफ ए एंड सी, सी इज लिमिटिंग एजेंट। तो सी क्या हुआ? रिएक्शन का ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट। तो सी हम लेंगे रिएक्शन में क्या? ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट। तो कभी ऐसा होता है, हाँ जी, कंपेयर सी होगा ना, आपको जरूरत नहीं देखने की है। अगर एक बार ये श्योर होगा कि आपका बी, अब देखो ना हमारा कितना है, अगर आपने चेक करना होगा तो 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ सी, देन 2 मोल रिक्वायर 6 मोल्स, है ही नहीं था सी आपका। आपने पहले ए और बी और बी को चेक किया, तो ए और बी में तो आपका आ रहा है कि ए हमारा लिमिटिंग एजेंट है, ए उतना है ही नहीं जो कि बी को चाहिए रिएक्शन करने के लिए। दैट मींस आउट ऑफ ए एंड बी ए हुआ लिमिटिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली है कि बी तो खत्म, बी विल बी ऑलवेज एक्सेस। अब हमें केवल ए और सी को चेक करना है। बी कैनॉट बी द रिएक्शन लिमिटिंग एजेंट इन एनी केस,
कि पहले स्टेप में अमाउंट ज्यादा दिया है, इसका रिक्वायर्ड कम था, तो इसलिए हमने बोलेंगे क्या, हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप चेक करो, चलो आपने कि 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ सी, देन 2 मोल रिक्वायर 6 मोल्स, कितना दिया है, ओनली 4 दिया है। तो आउट ऑफ बी एंड सी आल्सो सी इज लिमिटिंग एजेंट। हमें करना नहीं ऐसा काम है, हमें एक बार देखना है कि ए और बी जो दो रिएक्टेंट हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, उसे कंपेयर करते हैं थर्ड रिएक्टेंट से, फिर मिलता है रिएक्शन का ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट, देन वी गेट रिएक्शंस ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. देन तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब आते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होता है, तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या है, सी हुआ रिएक्शन का ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट, फ्रॉम सी ओनली वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ डी एंड डी। कैसे लिखोगे, 3 मोल्स ऑफ सी इन द रिएक्शन गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी, 4 मोल्स। यहाँ पे दिया है सी का 4 मोल्स, गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी इन द रिएक्शन, 4/3 into 4 कर दोगे, that is 16/3 मोल्स। एक आंसर इसका हो जाएगा 16/3 मोल्स। इसमें कितना आएगा ई का, यू कैन चेक सिमिलरली कि 3 मोल्स ऑफ सी गिव्स हाउ मच ई, 5 मोल्स। तो यहाँ पे कितना दिया इसका सी का 4 मोल्स, गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ ई, 5/3 into 4, कितना होगा 20/3 मोल्स। 20/3 मोल्स हो गया, कहानी खत्म। आर यू क्लियर इन दिस क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस कंसेप्ट पे टॉपिक हमारा खत्म है। कई बार रिएक्शन मिलता है, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे, उसमें मास देखेंगे, मतलब ये तो अपना मोल्स में था, मास भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, मोल्स दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। एक रिएक्शन दिया है, CO2 गैस है, इसका मास दिया है क्वेश्चन में 50 ग्राम, इसका मास दिया है 30 ग्राम। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वेट ऑफ CaCl2 इन द रिएक्शन प्रोड्यूस, वेट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, इसका निकालना है वॉल्यूम एट STP कितना होगा। यहाँ पे दिया है कंडीशनल लेंगे STP का, यहाँ पे प्रेशर आपको दिया है 1 atm और आपको दिया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इन कंडीशन पे कितना वॉल्यूम निकलेगा CO2 गैस का। एलिमेंट का जो आपको रिक्वायर्ड होंगे उनका आपको दिया है एटॉमिक वेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O का 16, क्लोरीन का 35.5, H का 1। इतना है रिक्वायर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस। ट्राई दिस क्वेश्चन। हो गया आंसर? चलिए और वेट करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, आपको अमाउंट देखना है कितना दिया है, कितना रिक्वायर्ड है रिएक्शन करने के लिए। इसका दिया है अमाउंट, व्हाट इज मोलर वेट, कैल्शियम का 40 था प्लस सी का 12 प्लस 48 बिकम 100 ग्राम। इसमें 2 मोल चाहिए, तो 2 into 36.5 कितना हो जाएगा 73 ग्राम। इसका मोलर वेट है 111 ग्राम, इसका 18 ग्राम और इसका हो जाएगा ये कंडीशन होता है STP। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर 1 atm है तो 1 मोल है,
इसका वॉल्यूम हुआ 22.4 लीटर्स। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, पता आपको मैंने गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले केस में कि गैस का वॉल्यूम निकालते हैं इस रिलेशन से 22.4 लीटर्स। गैस विल हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ गैस, उसका वॉल्यूम निकालते हैं इस तरीके से। तो ये वो गैस का वॉल्यूम निकाल दिया अपने, पहला पॉइंट, पहली बात। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, मतलब ये हमारा इंफॉर्मेशन है टेबल के हिसाब से, जो इक्वेशन है उसके हिसाब से। अब चेक करते हैं इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड हुआ लिमिटिंग एजेंट। हैव यू बीन एबल टू फाइंड द रिएक्शंस लिमिटिंग एजेंट? चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्ब, चेक कर लो पहले, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर हाउ मच HCl फॉर रिएक्शन, 73 ग्राम। तो 50 ग्राम में कितना अमाउंट चाहिए होगा इसका, 73 बाई 100 इंटू 50 मीटर, हाफ हो जाएगा डायरेक्टली, 36.5 ग्राम रिक्वायर्ड है। 36.5 ग्राम HCl दिया है केवल 30 ग्राम। सो इन द रिएक्शन ऑब्वियसली HCl बिकम लिमिटिंग एजेंट। ये हुआ पहली बात कि पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको अमाउंट निकालना है। देखो अगर मास दिया है तो मास को लिख कर लीजिए, पूरा रिएक्शन को बैलेंस ऑलरेडी दिया है, बैलेंस रिएक्शन में क्या मास रेशियो है उसको आप यूज कर लेंगे, बैलेंस रिएक्शन में क्या मास रेशियो उसको आप यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो उस बैलेंस रेशियो को देखते हुए इसका 100 ग्राम था, इसमें हमें HCl का 2 मोल है, मतलब 36.5 करने से आएगा 73 ग्राम। इसका मोलर वेट 111, वाटर का मोलर वेट 18, इसका 22.4 लीटर होगा। एसटीपी दिया हुआ है, यहाँ भी प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर लेके चलेंगे। अगर उसका प्रेशर 1 बार तो वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर्स। एक पॉइंट हुआ। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 73 ग्राम HCl gives how much CaCl2, 111 ग्राम, and 30 ग्राम HCl give how much CaCl2, 111 by 73 into 30 ग्राम। ऐसे ही हम निकालेंगे वेट ऑफ वाटर कि 73 ग्राम HCl give how much water, 18 ग्राम। तो यहाँ पे है 30 ग्राम HCl give how much water, 18 by 73 into 30 ग्राम। ऐसे ही कितना होगा CO2 का वॉल्यूम लिख कर पड़ेंगे यहाँ पे कि 73 ग्राम HCl gives how much CO2, 22.4 liters at STP। तो यहाँ पे कितना दिया है 30 ग्राम HCl give how much CO2, 22.4 अपॉन 73 इंटू कर देंगे 20 लीटर्स, 30 लीटर्स। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, यूनिट बचेगा लीटर में यहाँ पे केवल। दैट इज हाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन अप्रोच। आर यू क्लियर और नॉट? तो ये हुआ इस क्वेश्चन का अप्रोच, इसको लिख लीजिए। कोई भी स्टेप होगा स्टूडेंट को नहीं आया, यू कैन आस्क। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, पूरा लिखोगे यूनिट तो देखो ना, 73 ग्राम ऊपर 30 ग्राम होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, बचेगा लीटर में खाली आंसर। ऑल द स्टूडेंट अटेंड, पुट द अटेंडेंस इन द क्लास। आज का अपने पढ़ाएंगे टॉपिक खत्म होता है वाला। नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। इफ एनीबडी हैव इंटरेस्ट टू जॉइन द रेगुलर बैच ऑफ JEE और मेडिकल, in that you can join and you can talk to me separately. Don't think for any financial problem, anything is there, I will take care. तो अगर आप लोग में जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना है, because I'm finding some of you are responding properly well and want to join the regular batch, उसमें आपका क्लास 3 होता है, duration of 1.5 hours and that on Saturday Sunday only. Saturday क्लास होता है, टाइमिंग है 4:30 to 6 होता है। संडे को भी सेम टाइम में है, संडे को 2 क्लास होती हैं। संडे को भी है 1 क्लास मोर एट 9 to 10:30। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा
तो you can talk to me means you can just send a WhatsApp message and then we can discuss. Okay.